उत्तर भारत के लिए एक साथ दो गुड न्यूज आ रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने वाले हैं, जिनका असर 26 मार्च और फिर 28 मार्च से देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक इन दो पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ सिस्टम भी सक्रिय हैं। इसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवाओं का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार मध्य पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, असम और दक्षिण भारत के हिस्सों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइनें मौसम को अस्थिर बना रही हैं। इसका असर उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम भारत में 26 मार्च से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। देखिए, दिल्ली में मंगलवार को धूप खिली और तापमान 2 डिग्री बढ़कर 31.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सोमवार को हल्की बारिश के बाद अगले दिन धूप निकली और तापमान में इजाफा महसूस किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 0.2 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। 25 मार्च को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। तापमान 32 से 34 डिग्री तक जा सकता है। वहीं 26 से 27 मार्च को हल्की बारिश या बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ मौसम में बदलाव के संकेत हैं। हालांकि तापमान 35 से 33 डिग्री तक रहने की संभावना भी है। वहीं पालम में मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री, लोधी रोड के आसपास दिल्ली में 31.4 डिग्री और आया नगर में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य इलाकों में भी तापमान सामान्य के आसपास ही बना रहा। पिछले 24 घंटे में हल्की बूंदाबांदी दर्ज होने के बाद नमी का स्तर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। अधिकतम नमी 96% तक पहुंची, जबकि न्यूनतम 38% रही। हवा में 26 और 27 मार्च को गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना भी है और हल्की सी ठंडक बनी रहेगी। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल राजधानी दिल्ली में न तो तेज गर्मी का असर है और न ही ठंड पूरी तरह रह गई है, जिससे मौसम संतुलित बना हुआ है। आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। पिछले हफ्ते से अब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हैं, इसलिए इस हफ्ते आगे भी हल्की बारिश, गरज चमक और तेज हवा के साथ जारी रहने की संभावना है। 26 से 27 मार्च के बाद 29 मार्च को एक बार फिर हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। हफ्ते भर में तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर सामान्य स्तर पर बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को AQI 192 पर रहा। एक दिन पहले ये 133 पर था। 22 मार्च को AQI 153, 21 मार्च को 119 और 20 मार्च को 93 था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने 47 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन में से 54 स्टेशन का डेटा जारी किया। इनमें से 16 स्टेशन में AQI 200 पार था, यानी खराब स्तर पर। मार्च के इस आखिरी हफ्ते में जहां गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी थी, वहीं मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ली और भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार उत्तर भारत में एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सक्रिय हो रहे हैं। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज आंधी, ओलावृष्टि, तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत मुख्य रूप से दो पश्चिमी विक्षोभों से प्रभावित होगा। पहला पश्चिमी विक्षोभ 26 मार्च से सक्रिय होगा। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च को रात से असर दिखाएगा। इन विक्षोभों के चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ जैसी अन्य मौसम प्रणालियों से टकराने के कारण देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ व्यापक बारिश होने की आशंका भी है। पहाड़ी राज्य 26 मार्च से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश या बर्फबारी शुरू होने की यहां पर संभावनाएं हैं। साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आंधी आने का अनुमान भी है। ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना है। निचले इलाकों में जैसे श्रीनगर, शिमला, मनाली में तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। देहरादून, नैनीताल और चारधाम वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। यात्रा करने वालों को भूस्खलन से सतर्क रहने की सलाह भी मौसम विभाग ने दी है। बारिश में तेजी देखी जा सकती है। 28 से 30 मार्च के बीच दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। मैदानी इलाकों में भी देखिए, इसी अवधि में 28 से 30 मार्च के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ और अंबाला में तेज आंधी के साथ बारिश और कुछ जगहों पर ओले गिरने की आशंका है। किसानों के लिए अलर्ट है। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की तैयार फसल को नुकसान पहुंच सकता है। फिर पूर्वोत्तर राज्य 25 से 28 मार्च के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय
और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। पूर्वी भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 25 से 29 मार्च के बीच बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, ओडिशा में 27 और 28 मार्च को बौछारें पड़ने की उम्मीद है।